लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हैं। एक बात कहूँ, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को भजते हैं, परंतु कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका भजन भगवान स्वयं करते हैं, जिनकी उपासना भगवान करते हैं। और हनुमान उन्हीं में से एक हैं जिन्हें भगवान श्री राम स्मरण करते हैं, प्रभु श्री राम जिनकी याद करते हैं, हनुमान जी की। श्री रामचरितमानस में 2 पात्र ऐसे हैं जिनका नाम भगवान श्री राम जपते हैं, एक हनुमान जी, एक भरत जी। तो ये भगवान श्री राम के विशेष कृपा पात्र हैं। परम प्रिय हनुमान जी महाराज, भगवान की प्रभु श्री राम का दर्शन कराने के लिए हनुमान जी की बहुत ज़रूरत है। और एक बात मैं बताऊं आपको, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेने का नाम ही आस्था है। वह ईश्वर है, वह ब्रह्म है, भगवान है, इसको मान लेना आस्था है। परंतु भगवान से कोई संबंध बना लेना, भगवान से संबंध बना लेने का नाम भक्ति है। भगवान से हम जो भी संबंध रखें, हमें जो भी संबंध अच्छा लगे। गोपियों ने भगवान को पति माना, पति का संबंध रखा, तो गोपियों के ऊपर प्रभु की कृपा हुई। इसी प्रकार से जो लोग भगवान से संबंध बनाते हैं, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, भगवान के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए और भगवान के लिए हमें सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। तो फिर भगवान की कृपा बरसती है। तो उन्हीं में से हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए हनुमान जी का पहरा रहता है भगवान श्री राम के द्वार पर। हनुमान जी भगवान श्री राम के द्वार पर पहरा लगाते हैं। बड़ा सुंदर आया है। पातालपुरी का राजा अहिरावण जिस समय राम लक्ष्मण को हरण करके ले गया, और कैसे ले गया, अहिरावण विभीषण के रूप में आया। रात्रि के समय सभी बंदर सो रहे थे, प्रभु श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सो रहे थे। हनुमान जी का पहरा था। अपनी बहुत बड़ी पूंछ का घेरा बना करके सारी सेना को उसके अंदर ले करके हनुमान जी पहरा दे रहे थे। और उसी समय वो अहिरावण विभीषण के रूप में आया। हनुमान जी ने समझ नहीं पाया। हनुमान जी ने देखा, विभीषण तुम कहाँ से आए हो? बस वो तो कपटी राक्षस था। उसने हनुमान जी को बोल दिया, अरे भैया, यहाँ पर बहुत भीड़ में भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा था, मैंने सोचा थोड़ा समुद्र के किनारे बैठ के राम जी का चिंतन करूं। तो बस ध्यान किया
और ध्यान करते करते आधी रात का समय बीत गया। आधी रात्रि के समय अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके आया। तो हनुमान जी ने विभीषण को कहा कि आधी रात्रि के समय तुम आ रहे हो। तो विभीषण ने कहा, विभीषण नहीं, वो अहिरावण ही विभीषण के रूप में था। उसने कहा कि मन लग गया भगवान के भजन में, विलंब हो गया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अंदर चला गया। अब हनुमान जी तो राम राम सीताराम सीताराम चिंतन करने लगे, और तब तक उसने ऐसी राक्षसी विद्या का प्रयोग किया, राक्षसी माया को फैला दिया। सब सो गए, मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सब सो गए। उसी समय राम लक्ष्मण को उठाकर ले गया, पातालपुरी में जाकर पहुंचा। यहाँ जैसे ही प्रातः हुआ, प्रभात में सभी जागे। सबने देखा तो राम लक्ष्मण को न देखकर सब हैरान हो गए। बंदरों ने रुदन शुरू कर दिया। हनुमान जी बड़े विस्मित हुए, क्या हुआ? पर हनुमान ज्ञानी नामग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी तो बुद्धिमान भी हैं, और बुद्धिमान के साथ साथ ज्ञानी नामग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं, जितेंद्रिय भी हैं। तो हनुमान है। हनुमान जी ने सबके सामने बात रखी कि रात को विभीषण जी आए थे। विभीषण को पूछा, तुम कहाँ से आए थे रात को? विभीषण ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हनुमान जी, मैं तो भगवान श्री राम के पास ही सोया हुआ था, मैं तो कहीं बाहर गया ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, परंतु तुम्हारे वेश में रात को कोई आया था, तुम नहीं तो कौन था? विभीषण ने जान लिया और हनुमान को कहा, यदि मेरे वेश में कोई आया है तो वो अहिरावण हो सकता है और कोई नहीं, और वो पातालपुरी का राजा है, वो राक्षस है, वही राघव को ले गया। सभी लोग बड़े परेशान हुए, क्या होना चाहिए? हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, बस। और वहाँ से हनुमान जी जाते हैं। और इधर जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के अहिरावण आया तो उसने देवी जी की जो पूजा करता था वहाँ राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाने की तैयारी की। वो कहता है कि मैं राम लक्ष्मण को बलि के रूप में समर्पित कर दूंगा काली माता को। और जैसे ही उसने सारी तैयारियां की, राम लक्ष्मण दोनों को खड़ा किया, अहिरावण ने कहा, अब तुम बच नहीं सकते हो, तुम अहिरावण के पास आ गए हो। अच्छा, एक बार तुम्हें मौका देते हैं, यदि तुम्हारे मन की कोई बात हो तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? और देखो, तुम्हारा कोई अपना हो तो उसकी याद कर लो, उसका चिंतन कर लो। हाथ में तलवार लिए रावण अहिरावण खड़ा है। तो जो सारे संसार के डर को दूर करते हैं, सारे संसार के बंधनों को तोड़ते हैं, और जो काल के भी काल हैं, वह भगवान बड़े हैरान हुए। लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, भैया ये तो बड़ा संकट है। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम लोगों के ऊपर संकट आ गया, अब क्या करना चाहिए? तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, आया है संकट तो स्मरण करो संकट मोचन हनुमान का, वही हमारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही हनुमान जी का स्मरण किया लक्ष्मण प्रभु श्री राम दोनों ने, तो हनुमान जी महाराज तो पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। इधर जैसे ही पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य सब उसने अपनी माँ काली माता को चढ़ाया, वैसे ही हनुमान जी महाराज एक पुष्प में बैठ करके प्रवेश कर गए और काली माता को चरण से प्रहार किया, पाताल में समा गई। और काली के रूप में आज हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हुए। राक्षसों को ये पता नहीं चला, भोग लगाते गए, हनुमान जी महाराज की खूब पूजा होती गई। अब ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि वहाँ देवी तो एक चरण का प्रहार खाते ही नीचे चली गई और देवी की जगह देवता प्रकट हो गए हनुमान जी महाराज। बस
जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि मेरे प्रभु पर संकट आया है, हनुमान जी अपना सुंदर रूप लेके प्रकट हुए और ये कथा सब लोग जानते हैं। अहिरावण को मार दिया, सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। राम लक्ष्मण को लेकर के हनुमान जी महाराज अपने दल में आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, सब जय जयकार करने लगे। तो ये हनुमान जी महाराज का चरित्र है। इसीलिए जो सारे संसार के संकटों को दूर करते हैं, उनके ऊपर भी संकट आया और उस संकट को मेटा संकट मोचन हनुमान जी ने। इसलिए भगवान श्री राम अपने मुख से हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। जब भगवान श्री राम अवध में आए तो भरत जी को प्रभु श्री राम हनुमान जी की कथा सुनाते हैं और हनुमान जी की बार बार बड़ाई करते हैं। भरत को कहते हैं, भैया भरत, यदि हनुमान नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। देखिए कितना सुंदर भाव है। भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही। सोयोजन मर्याद सिंधु की, सोयोजन मर्याद सिंधु की, लांग गयो पल माही, लांग गयो पल माही। भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही। लंका जारी सिया सुध लायो, लंका जारी सिया सुध लायो, गर्व नहीं मन माही, गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही। शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, शक्ति बाण लाग्यो लक्ष्मण के, सोर भयो दल माही। द्रोणागिर पर्वत ले आयो, द्रोणागिर पर्वत ले आयो, भोर होने नहीं पाही। भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही। अहिरावण की भुजाओं खारे, अहिरावण की भुजाओं खारे, बैठ गयो मठ माही, बैठ गयो मठ माही। भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही, भरत भाई कपिसे उरेनु हम नाही। जो भैया हनुमत नहीं
जो भैया हनुमत नहीं होते, को लावत जग माही, मोहि को लावत जग माही। भरत भाई कपिसे उरेन